गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कल चर्चा कर रहे थे आंकड़ों के संकलन, और आंकड़ों के संकलन की दो रीतियों के बारे में हमने अच्छी तरीके से समझा। पहला है प्राथमिक समंकों का संकलन और दूसरा है द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीतियाँ। तो प्राथमिक समंकों को संकलित करने की रीतियों के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की रीतियों को पढ़ा, साथ ही अच्छे प्रश्नावली के गुण को भी हमने समझा। द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीतियों में मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत द्वितीय समंक वे हैं जिनका संग्रह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले किया गया और प्रयोग अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। देखिएगा, प्राथमिक समंकों को एकत्र करने के लिए अनुसंधानकर्ता पहले ही आंकड़ों को जुटा लेता है प्राथमिक समंक में। और द्वितीय समंक में होती है क्या? तो द्वितीय समंक में वे हैं जिनका संग्रह किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले किया गया है, यानी पहले अनुसंधानकर्ता कर चुका है और प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। द्वितीय समंक मुख्य रूप से सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं तथा निजी व्यक्तियों द्वारा समय समय पर संकलित एवं प्रकाशित किए जाते हैं तथा पत्र पत्रिकाओं के प्रतिवेदनों से भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय समंक के स्रोत हमको कहाँ मिलेंगे? सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो इसके लिए द्वितीय समंकों के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक होता है प्रकाशित और दूसरा होता है अप्रकाशित। अब इस पर हम चर्चा करते हैं क्या होगा। प्रकाशित स्रोत में सबसे पहले आता है सरकारी प्रकाशन। देखिएगा, अनुसंधानकर्ता कोई भी अनुसंधान के लिए जिनका प्रयोग करता है तो सबसे पहले स्रोत को पता करते हैं। तो स्रोत हमको मिलेगी क्या द्वितीय समंकों के संकलन में? तो प्रकाशन के स्रोत में सबसे पहले सरकारी प्रकाशन। तो इसमें राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जानकारी प्राप्त हो जाते हैं, ग्रामीण ऋण ग्रस्तता संबंधी आंकड़े हमको प्राप्त हो जाते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, जनगणना संबंधी आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, व्यापारिक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन जारी करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय समंकों को संकलित करने के लिए प्रकाशन जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ है UNO की रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन है HO की रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF की वार्षिक रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन होते हैं। अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रकाशन में जैसे कि नगर निगम पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, और जैसे जन्म मृत्यु स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित आंकड़े, तो इस प्रकार से भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ होता है क्या, आयोग एवं समितियों की रिपोर्ट, जैसे वित्त आयोग की रिपोर्ट होती है, एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट होती है, बाचू समिति की रिपोर्ट होती है, भगवती आयोग की रिपोर्ट होती है, मल्होत्रा आयोग। इस प्रकार से ये इनके आयोग एवं समिति की रिपोर्ट से हमको मिल जाती। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कैसे? तो जैसे बहुत से पत्र पत्रिकाओं द्वारा भी समय समय पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रीज टाइम्स है, कैपिटल है, वीकली इकोनॉमिक जर्नल्स एक्सेट्रा। तो इत्यादि इन स्रोतों से भी हम द्वितीय समंकों का आंकड़े हम क्या कर सकते हैं? एकत्र कर सकते हैं अनुसंधान संस्थाओं के द्वारा, और जैसे कि व्यापारिक संघों के द्वारा, व्यक्तिगत प्रकाशन है, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? अप्रकाशित स्रोत। तो अप्रकाशित स्रोत में क्या होती है,
उपयुक्त जो हमने वर्णित एजेंसी द्वारा संकलित समंक कुछ तो प्रकाशित कर दिए जाते हैं और कुछ अप्रकाशित रूप से दफ्तरों की फाइलों, रजिस्टरों आदि में उपलब्ध रहते हैं। ये प्रायः संस्थाओं द्वारा निजी प्रयोग हेतु एकत्र किए जाते हैं तथा कहीं कहीं तो इनको गोपनीय रखा जाता है। तो व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के शोध एवं कार्य प्रायः अप्रकाशित रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिनको अधिकार स्वरूप हम एकत्र कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय समंकों के हम संकलन में भी बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रकाशन, प्रकाशित रीति, दूसरा है क्या है अप्रकाशित स्रोत, प्रकाशन स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। इस पर और विशेष गहन चर्चा होगी। इन पर बढ़िया सुंदर पॉइंट टू पॉइंट आप नोटेशन करेंगे 5-6 पॉइंट के रूप में, और निश्चित रूप से मेरी आशा है कि आप अच्छे से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। और निश्चित रूप से अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें और साथ ही साथ अपने अध्ययन अध्यापन पर ही आप अपना समय दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।